रिश्ते रिश्तों की गहराई डिपेंड करती है रिश्तों को निभाने के तरीकों से। ऐसे ही कुछ रिश्तों को अपने में समेटे हुए मैं आरजे विकास आपके सामने आज फिर लाया हूँ। आपकी कहानी आरजे विकास की जुबानी। आज हमें कहानी भेजी है मेजर महेश ने। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। सुबह के 10 बज रहे हैं मगर सूरज भी जैसे सिकुड़ा हुआ सा नज़र आ रहा है। बॉर्डर पर यूँ राइफल थामे मुझे करीब 2 साल हो गए हैं, मगर इस बार की सर्द हवाओं का जोर कुछ ज़्यादा ही है। अभी अकेला बैठकर रेत के अनंत रेगिस्तान की ओर देख रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, कैप्टन महेश, आपके लिए चिट्ठी आई है आपके घर से। ये कमाल था। हमारे मैस का बावर्ची हाथ में लहराता हुआ लिफाफा लेकर पास आकर बैठ गया। बोलने लगा, साहब जी, मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में मैडम अभी भी आपको अपने हाथ से खत लिख के भेजती है। मोबाइल से इधर व्हाट्सअप करो और उधर मैसेज पहुंचता है। कहाँ इतना टाइम है कि पहले खत लिखो और फिर जवाब का इंतज़ार करो। मैं क्या कहता, सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे कैसे समझाऊं कि हाथ से लिखी चिट्ठी में उतरे जज्बातों का अलग ही असर होता है। हाथों की खुशबू से उसके होने का एहसास होता है। जो लिखते लिखते डबडबाई आंखों से निकले आंसुओं की बूंदों में कितना सारा प्यार छिपा होता है। जब वो लिखती है कि अपना ख्याल रखना, तो वो हसीन चेहरा बस सामने ही दिखाई पड़ता है। उसके लिखे एक एक शब्द में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसकी शिकायत पर चेहरे पे हंसी और प्यार से आंखें छलक जाती हैं। कैसे बताऊं कि हर शब्द की जितनी बार तन्हाइयों में पढ़ता हूं, तो उतना ही उनके करीब होने का एहसास होता है। कमाल तो जा चुका था और मैं अपने खत के साथ अकेला था। खत का हर कोना हमेशा की तरह उसकी खुशबू से महक रहा था। कुछ अच्छी, कुछ हल्की, कुछ मासूम, कुछ रूहानी शब्दों के साथ। कभी मुस्कुराता, कभी हंसता हुआ पूरा खत पढ़ता रहा और इस ठंड में भी उसके करीब होने की गर्माहट को महसूस करता रहा। मगर आखिरी 2 लाइन्स ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। आपको एक बात बताना है, बुआ माँ नहीं रही। कल उनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ पता ही नहीं चला कि कब सोते सोते ही उनकी सांसें थम गई। आप अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। उनकी उम्र भी तो हो चुकी थी। वैसे कल सुबह आपके बारे में बहुत बातें कर रही थी। कह रही थी मुझे कि तुम कभी फिक्र मत करना महेश की, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, उसे कभी कुछ नहीं होगा। खत तो पूरा हो गया, मगर अब माँ का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मॉम कहती थी कि कैसे इन्होंने ही बचपन से मुझे संभाला है। मैंने जब पहला शब्द बोला था माँ, तो वो भी नहीं बोला था। और फिर असली माँ को मॉम और सबकी बुआ को मैं माँ कहने लगा। बाल विधवा थी वो। 15 साल की उम्र से ही अपने भाई के साथ रहती थी। पूरे मोहल्ले के लिए वो बुआ, मगर मेरी तो वो माँ थी। इससे पहले कि मैं गांव जाने की परमिशन लेता, पड़ोस के कुछ फौजियों ने बॉर्डर क्रॉस करने की खबर आई और मैं तुरंत अपनी टुकड़ी को लेकर उनको रोकने के लिए निकल पड़ा। अब तो सबसे बड़ी माँ की सेवा का वक्त था, भारत माँ का। तो फिर कैसे मैं पीछे हट सकता था। 500 से ज़्यादा लोग थे वो, और हमारी टुकड़ी में सिर्फ 150। कवर करने के लिए एयरफोर्स भी तैयार थी, मगर ज़मीनी युद्ध तो हमको ही लड़ना था। दोनों तरफ से ज़बरदस्त युद्ध हुआ। हमारी टुकड़ी दुश्मनों को एक के बाद एक तबाह कर रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब अचानक से मुझे एक धक्का सा महसूस हुआ। मैं गिर पड़ा। तभी सनसनाता हुआ एक बारूद का गोला मेरे एकदम करीब से गुजरता हुआ नीचे खाई में जा गिरा। हल्की सी बेहोशी थी मुझे। उसी बेहोशी में
मुझे माँ का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि जैसे वो मेरे पास ही है, एकदम पास। खैर, युद्ध तो ख़त्म हुआ, मगर मुझे पता है कि आज ये मेरा दूसरा जीवन, और मेरे सीने पे चमकता हुआ ये शौर्य पदक किसकी वजह से है? माँ, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, और मेरे पूरे जीवन में तुम यूं ही मेरे साथ रहोगी। मेरी हर तकलीफ में तुम यूं ही हमेशा मेरे करीब रहोगी। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेजर महेश की। माँ के इस जज्बे को सलाम। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं आरजे विकास आज इस गीत के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना और अपने रिश्तों का